के दे दो, उनको क्या पूछना है मैं बता देती हूँ। आपको क्या पूछना है, क्या जानना है आपको? आपके बारे में मुझे मैसेज आया था, पता नहीं अननोन है, मुझे भी आया था, बहुत लोगों का आया था, बड़े बड़े यूजर को। एक्चुअली मैं अभी यूके में रहती हूँ 3 बच्चों के साथ, ठीक है। उसका मेरे पति के साथ 2 साल से अफेयर चल रहा है। मुझे शक था जब मैं पिछले साल 2024 में चाइना गई थी जनवरी में। उस टाइम ये हमारे पीछे पीछे आ गई थी 3 दिन बाद। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा ये क्यों आई हमारे पीछे? तुलसा ना? हाँ तुलसा। तो उन्होंने मुझे बोला कि इनको उस टाइम कुमार के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उन्होंने दुकान से वापस छीन ली थी, कुछ था प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता पूरा। तो कह रहे कि इन्होंने नया शॉप का उद्घाटन करना है, तो उसके लिए इसको माल लेने आना आई है। अच्छा अच्छा। लेकिन इनका ऑलरेडी ही चक्कर चल रहा था, लेकिन मेरे को शक था। उस 1 ईयर से बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे थे, बहुत ज्यादा। और मेरी जितनी, मैं एक अफगानिस्तान की हूँ, तो मेरी अफगानी सिख हूँ मैं। जो मेरी फैमिली वो यूके में ही रहती थी काफी सालों से। तो फिर मैंने उनको बोला कि मुझे या तो यूके मूव कर दो। तो उन्होंने बोला हाँ कोई नहीं, तुम यूके शिफ्ट हो जा, मैं आ जाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं उनके प्लान की साजिश में मैं फंस रही हूँ, मुझे ये चीजें नहीं पता थी। उन्होंने सब मुझे लीगली सब मेरे बच्चों को वो आधे रास्ते तक लेके आए, मेरे हस्बैंड मेरे साथ। उसके बाद वो मैं यूके तक मूव कर गई। वो मैं आपको ज्यादा फोन पे नहीं बता सकती कैसे क्या, क्योंकि वो लीगली नहीं है मैं आपको, ठीक है। तो हाँ, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझसे 1 मंथ बात करा। मैं यहाँ पर अगस्त में पहुंची, पिछले साल के अगस्त में मैं यहाँ पर पहुंची। मेरे हस्बैंड ने अगस्त के मंथ मुझसे बात करी। सितंबर में उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझसे बात करना बंद कर दी। अच्छा अच्छा। और शायद मुझे लगा कि शायद उसको मैं उनको छोड़कर आ गई हूँ, शायद मैं बच्चे लेके आ गई हूँ, शायद उनको नाराज किया है, शायद वो मुझे वापस बुलाना चाहते। मैं इसी गलतफहमी में जी रही थी। लेकिन जनवरी में मेरी नंद के घर में मेरे पास वीडियो है, मैं आपको सेंड करती हूँ। 2 बच्चों के साथ 2 बच्चों के साथ उसने वीडियो डाली थी। एक मेरी नंद की बेटी है और दूसरी मेरी नंद की बेटे की बेटी है। वो इसके अभी भी इसकी आईडी में एक बच्ची की वीडियो है, लेकिन एक बच्ची की वीडियो उसने हटा दी जिसमें लिखा था कॉल मी मामी। वो वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है। तो जनवरी में मेरे नंद के घर में फंक्शन था, इस जनवरी में जो चला गया। तो वो वीडियो मेरे पास थी, लेकिन मेरा फोन बीच में ना मतलब वो थोड़ा लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ गया था, तो मैंने डिलीट मार दी। मेरे पास पूरा लाइव था कि ये मेरे फंक्शन पे अटेंड कर रहे थे, जनवरी में ही आई थी। शायद आपने इसके एक आधा वीडियो देखी होगी, इसने ग्रे सूट में वीडियो बनाई थी। जी जी जी। हाँ, वो मेरे ससुराल के फंक्शन में गई थी, मेरे हस्बैंड के साथ गई थी वो। तब मुझे सच्चाई पता लगी कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। नंदों ने, मेरी नंदी की बेटियों ने, मेरे ससुर ने मुझे सच्चाई बताई। अच्छा अच्छा। हाँ, कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है और 2 साल से आज से नहीं है। फिर वो मेरे घर तक भी गई है, मेरे घर पे भी गई है वो। और 3 दिन वो जहाँ मैं रहती थी उधर लोकल के शहर में मेरे हस्बैंड ये दोनों साथ में होटल में भी रहे हैं 3 दिन। ओके। और अभी 2 हफ्ते पहले वो 1 दिन के लिए दिल्ली गई थी, शायद उसने गोल्डन टेम्पल बंगले साहब गुरुद्वारे की फोटो डाली है उसने। जी 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 जी। हाँ, वो मेरे घर से आधे घंटे की दूरी पे है, तब भी ये और वो साथ में इसको एयरपोर्ट लेने गया था, इसके लिए होटल दिलाया है, साथ में एक रात बिताई है। और अगले दिन जब मुझे पता लगा, मैंने फोन किया तो उसी टाइम तुरंत वो भागी है वहां से नेपाल के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक। हाँ, और मुझे कुछ गंदे मैसेज कर रखे हैं जो बीना के पास है, आप उनसे ले लेना। वॉइस मैसेज है मेरे पास, उसके है, मतलब बीना के पास है, आप ले लेना उनसे वॉइस मैसेज। इस रंडी ने मुझे कर रखे हैं। आपके पास है तो प्लीज मुझे भेज दीजिए, कल मैं केस के लिए बीना के पास है। मैंने बीना को बोला कि आपको सेंड कर, उनका उसमें 3 मैसेज कर रखे हैं मैंने, जो मुझे उसने धमकियां दी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मेरे पास इंस्टाग्राम, उस पे टिकटॉक पे इसने मुझे गंदी गंदी गालियां जरूर दी है, मतलब कुछ है, लेकिन उसमें उसके फोटो शो की उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। वो भी आपको सेंड कर देती हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे हस्बैंड ने मुझे परसों डिवोर्स पेपर भेजे हैं जो नकली हैं। हाँ, नकली है, वो नकली है, मैं आपको इतना बता दूं, क्योंकि मैंने अपने और है कोई मेरा वकील, उसको मैंने भेजा है कि नकली है, डराने के लिए है वो। और उन्होंने मेरा खर्चा भी बंद कर दिया 2 महीने से, उससे कह रहे मुझे खर्चा भी बंद कर दिया उन्होंने मेरा। ओह माय गॉड। हाँ, और दोनों साथ में चाइना रहते हैं, मैं आपको इतना बता दूं। अभी फिलहाल मेरे हस्बैंड इंडिया में है, वो भी चाइना में है। शायद वो दूसरे आदमी के साथ गई है, शायद वो कन्नू मामा है, कौन है मैं नहीं जानती, उसके साथ है शायद वो। हाँ, वो मेरे हस्बैंड वो दोनों साथ में रहते। अपने हस्बैंड से कुछ भी बात करती हूँ, कुछ भी लड़ती हूँ, उसको सब पता होता है, क्योंकि उन मैसेजेस में मेरे पास प्रूफ है जो उसने मुझे लिख के दिया ना,
वो आपके हस्बैंड को ऐसा कैसे कर सकती है, पता नहीं। देखिए ना कि मुझे भी नहीं पता। मुझे कल बीना ने ये बताया है कि उन्होंने नेपाल में भी शायद प्रॉपर्टी खरीदी थी। प्रॉपर्टी का तो मुझे पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो प्रॉपर्टी मेरे हस्बैंड ने खरीद के दी है इसको। वो तो मैंने भी बहुत सुना था, सब लोग बोलते हैं चाइना में फ्लैट लेके रखा है उसको। चाइना में तो किराए पे है वो फ्लैट, मैंने देख रखा है, क्योंकि जब मैं पिछले साल गई थी ना। और आपको मैं एक पॉइंट बात और बताती हूँ, इसके दुकान में जो माल आता है ना, बी और टी से आता होगा। बी से मेरे पति का नाम है भरत, टी से इस रंडी का नाम है। आपका ये सबसे बड़ा प्रूफ ये भी हाँ, ये भी अपने दिमाग में रखो। इसके दुकान में जो माल आता है ना, बी और टी से आता है। बी से कौन है इसका, कोई नहीं है। बी से मेरे पति का नाम है। वही तो आपका ना, मैं आपको बोलती हूँ, आपका ना मुझे एक मैसेज आया था, आपसे नहीं आया था, लेकिन पता नहीं कौन है वो, सब लोगों का आपका मैसेज भेज रही थी नंबर के साथ। ठीक है, बताती हूँ। इसके दुकान में जो माल आता है ना, बी और टी से आता होगा। बी से मेरे पति का नाम है भरत, टी से इस रंडी का नाम है। आपका ये सबसे बड़ा प्रूफ ये भी हाँ, ये भी अपने दिमाग में रखो। इसके दुकान में जो माल आता है ना, बी और टी से आता है। बी से कौन है इसका, कोई नहीं है। बी से मेरे पति का नाम है। वही तो आपका ना, मैं आपको बोलती हूँ, आपका ना मुझे एक मैसेज आया था, आपसे नहीं आया था, लेकिन पता नहीं कौन है वो, सब लोगों का आपका मैसेज भेज रही थी नंबर के साथ। ठीक है, तो मैंने बोला कि इस नंबर में तो व्हाट्सएप नहीं है, शायद नंबर चेंज हो गया होगा। बोला उन्होंने बोला कि आपके पति को फंसाकर आपका कितना ज्यादा पैसा उसने हड़प लिया है, वो मैसेज था। वो एक अमेरिका में पायलट रही थी ना, उनको भी गया था वो मैसेज, सेम मैसेज। पता नहीं कितने लोगों को, और वो उन्होंने कितने ज्यादा नेपाली लोग को बोल चुके हैं, वो कैसे जस्टिस होंगे, वो मैसेज आ रहा था आपका। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। मेरे को फेसबुक के मैसेंजर पे कोई बनीता नाम की लड़की मुझे इन्फॉर्मेशन दे रही है 2 साल से, और मुझे लग रहा है वो बनीता जो उनके साथ एक मोटी सी लड़की नहीं घूमती, लक्ष्मी के घर पे जो काम करती है। अच्छा, जी जी, हाँ, वो भी मुझे काफी इन्फॉर्मेशन दे रही थी। उसकी चैट भी मेरे पास है, अगर आपको वो भी चाहिए तो मैं वो भी फॉरवर्ड कर दूंगी। मैंने डिलीट कुछ भी नहीं करा। आप जितना हाँ, मैंने कुछ भी डिलीट नहीं करा, लेकिन हाँ, आसान होगा। मेरी बात सुनो। लेकिन हाँ, मैं ये टिकटॉक ये मीडिया में आने वाली हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बीना को बोल दिया था, मैं उनको फोन में सब कुछ बता सकती हूँ, लेकिन मैं आमने सामने जैसे टिकटॉक पे वीडियो वगैरह मैं नहीं, क्योंकि हमारे में बहुत बड़ा वो होता है, क्योंकि मेरी जवान बेटी है। जी जी जी, हाँ, ये बात मैंने ऑलरेडी बनी थी उसको, बीना को मैंने सुबह ही बोला। मैंने कहा मैं टिकटॉक पे नहीं आ सकती, मैं कोई, क्योंकि हमारे में करके ऑलरेडी मेरे पैरेंट्स मुझे बोल रहे हैं कि जो हो गया सो हो गया। उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हें जिसको इन्फॉर्मेशन देना है फोन पे दो, लेकिन तुम्हें टिकटॉक इंस्टाग्राम वगैरह पे कहीं नहीं आना, क्योंकि तेरी जवान बेटी, क्योंकि मेरी जवान बेटी है 15-16 साल की। हाँ, तो मेरी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, क्योंकि आजकल आपको पता है टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक आम बंदा यूज करता है। जी जी जी, एकदम। मैं आपको मैसेज जो चाहिए मैं आपको दे दूंगी। उल्टा वो मेरे को धमकी दे रही है, परसों मेरे पति की द्रोह दे रही है। वो खुद तो मुझसे बात नहीं कर रही कि आप देखना, मैं तेरे सारे ओरिजिनल जो इंडिया में पड़े हैं वो सारे लेके मैं उस औरत को दूंगा, और तुझे वो उसका लंदन का वीजा है, फिर लंदन की अम्बेसी में दूंगा, फिर तुझे डिपोर्ट करा के फिर तुझे यहाँ पर मरवा दूंगा। मुझे ये बात भी बोली गई है फोन पे। ओह माय गॉड। हाँ, क्योंकि वो औरत उसको बोल रही है कि तुम्हारी वाइफ मुझे बदनाम कर रही है। और सच में मैंने 2 महीने पहले कमेंट वगैरह छोड़े थे, उसके बाद मैं शांत हो गई थी। मैं कही इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला, मेरे बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस चक्कर में। वही तो, क्योंकि मैं विष्णु प्रिया को भी देखती हूँ, विष्णु प्रिया के साथ एक आपके अलावा एक आपने आवाज उठाई है, और एक लड़की और थी जो पतली से थी, शायद वो बाहर रहती है, एक उन्होंने एक आधा वीडियो बनाई है, उसके लिए कोई भी नहीं खड़ा हुआ। मैं देख रही हूँ काफी टाइम से। मैं अभी भी आपको लाइव देख रही हूँ, मुझे नेपाली समझ नहीं आती, लेकिन मैं भी आपका लाइव देख रही थी। हाँ, लेकिन वो मैंने अपना नाम हम सब हटा दिया है टिकटॉक से, क्योंकि मेरी फैमिली कह रही है कि तू इस चक्कर में मत पड़, वो बहुत गंदी औरत है, वो मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगी, वो इतनी आसानी से यू क्या पाएगी और अम्बेसी में दिखाएगी, तो वो जेल नहीं जाएगी। मैं उसको भी तो फ्रॉड में फंसाऊंगी ना, कि भाई इन दोनों मेरे पति ने इन्होंने मिलकर मुझे यहाँ पर भेजा है, मुझे बेचा है। मेरे पास बहुत सारी बातें हैं। वही तो, उनको जो करना है वो करे। कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? जितना सुनती हूँ ना मुझे नहीं वो पता है क्या है। बीना भी बहुत ज्यादा फंसी हुई है, बीना भी बहुत ज्यादा। उनको भी क्या बताऊँ, मैं सोच भी नहीं सकती कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है। बीना की मैंने 4 साल की कहानी सुनी है उनकी ज़बानी। मेरे 2 महीने उनसे नॉन स्टॉप दिन रात बात होती थी। जब मेरी बात पता लगी थी जनवरी में, तो उनसे मेरी बहुत बात होती थी। उनके पति ने उनके साथ क्या कहने का, उनका कभी सुधरने वाला भी नहीं है।
वो तो मैं सही बताऊं, उनको बोलना मत, उनके हस्बैंड को अगर अभी भी ये औरत मिल जाए ना तो ये बिना को छोड़ दे। एकदम एकदम। ये मैं आपको गारंटी के साथ मैंने वो बिना को बोला था, मुझे भी यही बोल रही थी, कल बात हुआ था मेरा, वो मुझे भी यही बात बोल रही थी बेचारी, पता नहीं। हाँ मैं सुनती हूँ ना, सुनते वक्त भी मुझे एकदम अंदर से पता नहीं क्या हो रहा है। देखिए ना, ये कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा बात होता है, किसी का अफेयर चलता है, मालूम ही ना चले तो अच्छा है, लेकिन ये ऐसा घटिया अफेयर कैसे चल सकता है, देखिए ना। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसकी एक फ्लाइट की वो वायरल हो रही फोटो, शायद ध्यान में होगा आपकी, टिकटॉक पे देखी आपने? वो जो दूसरी सीट पे जो आदमी बैठा है ना अंगूठी और घड़ी में, वो मेरा हस्बैंड है। मैं आपको इतना ही बता दूं प्रूफ के साथ, क्योंकि घड़ी हस्बैंड की फोटो है ना मेरे पास, वो मेरा हस्बैंड साथ की सीट पे बैठा। उधर वाला आदमी है जो जो इस दूसरी सीट पे बैठा हुआ है, वो मेरा हस्बैंड है। कुछ तो बोला यार। उसकी फोटो नहीं, अब उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही, लेकिन उनके हाथ नजर आ रहे हैं। क्योंकि उन दिनों में मुझे पता लगा था कि दोनों साथ में चाइना से वापस वो नेपाल के लिए निकली, वो इंडिया के लिए निकले, दोनों साथ में आया। उसके बाद ये मेरे ख्याल से जनवरी की है ये वीडियो, मैं इतना ही बता दूं आपको, क्योंकि जनवरी में मेरे नंद के घर फंक्शन था। मैं अभी भी नंद की बेटी से बात करती हूँ कि अगर तुम्हारे पास कोई वीडियो वगैरह है, क्योंकि मेरे पास लाइव की रिकॉर्डिंग थी मेरे पास, मैंने सेव कर रही थी, लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई, मेरे फोन में है ही नहीं, जिसमें बकायदा डांस कर रही है मेरे ससुराल की पार्टी में, ये पार्टी में गई हुई है। मैं नंदू के घर गई है, सबके घर में गई है, सबके मन में इतना जहर गोला है कि आज वो लोग मुझसे बात भी नहीं करे, मेरा खर्चा तक बंद कर दिया उन लोगों ने। ऐसी जहर वाली औरत तो ऐसा करे कि कुछ बिना कुछ हुए मर जाए। मरती भी तो नहीं है ना। मैंने आज भी बिना को मॉर्निंग में बोला, मैंने कहा मेरा इतना मन है, मैं यूके में बैठी हूँ, मेरा मन है मैं इसको जान से मार दूं, मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। मैं वही तो। कुछ तो बोला यार। उसकी फोटो नहीं, अब उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही, लेकिन उनके हाथ नजर आ रहे हैं। क्योंकि उन दिनों में मुझे पता लगा था कि दोनों साथ में चाइना से वापस वो नेपाल के लिए निकली, वो इंडिया के लिए निकले, दोनों साथ में आया। उसके बाद ये मेरे ख्याल से जनवरी की है ये वीडियो, मैं इतना ही बता दूं आपको, क्योंकि जनवरी में मेरे नंद के घर फंक्शन था। मैं अभी भी नंद की बेटी से बात करती हूँ कि अगर तुम्हारे पास कोई वीडियो वगैरह है, क्योंकि मेरे पास लाइव की रिकॉर्डिंग थी मेरे पास, मैंने सेव कर रही थी, लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई, मेरे फोन में है ही नहीं, जिसमें बकायदा डांस कर रही है मेरे ससुराल की पार्टी में, ये पार्टी में गई हुई है। मैं नंदू के घर गई है, सबके घर में गई है, सबके मन में इतना जहर गोला है कि आज वो लोग मुझसे बात भी नहीं करे, मेरा खर्चा तक बंद कर दिया उन लोगों ने। ऐसी जहर वाली औरत तो ऐसा करे कि कुछ बिना कुछ हुए मर जाए। मरती भी तो नहीं है ना। मैंने आज भी बिना को मॉर्निंग में बोला, मैंने कहा मेरा इतना मन है, मैं यूके में बैठी हूँ, मेरा मन है मैं इसको जान से मार दूं, मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। मैं वही तो। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो अपनी बेटी करते हैं ना, शायद आपको बिना ने बताया नहीं, बिना के हस्बैंड ने मुझे बताया, चाह है ये बेटी इसकी नाजायज बेटी है, मैं आपको इतना बता दूं, इसका पापा कोई अता पता नहीं है। उसी बात में ये बोल रहे हैं मुझे केस करेगी, मैंने उसका नाम भी नहीं लिया है। अरे खुद मुझे बिना के हस्बैंड ने बताई है ये बात की वो इसके किसी बॉयफ्रेंड से प्रेग्नेंट हो गई थी, तब नंद के देवर को पटाया, उससे मैरिज करे, लेकिन उससे भी नहीं बनी, उससे भी तलाक करके अलग हो गई थी। ये बेटी उसकी भी नहीं है, जिसकी फोटो डाल रही है ना ये टिकटॉक पे, उसकी भी नहीं है। मेरे ख्याल से इसका नंद का बहन का देवर है शायद, मुझे नहीं, मैं नहीं जानती इतना। वही लेकिन ये बात मुझे कुमार ने बताई थी कि वो बच्चे का बाप है ही नहीं, वो नाजायज बेटी है इसकी। क्योंकि जितना कुमार उसको जानता है ना, उतना कोई नहीं जानता, क्योंकि उसका 4 साल रिलेशनशिप में था, 4 साल। वही तो। हाँ, और मैंने उनको बोला बिना को, मैंने कहा आप अपने पति पे इतना विश्वास मत करो, देखो मैं जानती हूँ आदमी नस्ल क्या चीज होती है, क्योंकि वो मुझे उकसा रहा था, उनके हस्बैंड ना मुझे उकसा रहे थे कि आप वीडियो बनाओ, ये करो वो करो, मुझे शक हुआ। फिर मैंने बिना को अब बताया, मैं कहा मैं एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, ये मुझे उकसा रहे, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे नहीं आना, हमारी बिरादरी अलग है, मैं अफगानिस्तान की हूँ, सिख हूँ, हमारा ना बहुत पर्दा होता है। आप लोग छोटे कपड़े पहनते हो, या हमारे में तो सूट सलवार ही पहनते हैं, हमारे वेस्टर्न नहीं पहनते, कल्चर होता है ना। हाँ, हमारे में वेस्टर्न जींस भी बहुत मुश्किल से पहना जाता है, बहुत मुश्किल से। मैंने कहा मेन मेरी जवान बेटी है, और हमारे शादी भी जल्दी करते हैं। मैंने कहा मेरे चक्कर में मैं अपने बच्चों पे आंच नहीं आने दे सकती। हाँ, आप उनको बोलो मेरे को फोन करे, मैं उनको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, उनको जो भी वो अभी भी अब मेरे को बिना ये बात बोल रहे, मुझे नहीं पता कि ये कन्नू मामा और ये तुलसी दोनों मिले हुए हैं भरत को बर्बाद करने में।
मैंने अपने हस्बैंड को कल पर मॉर्निंग में लाइव आए होंगे, मुझे नहीं पता, कहते सबने लाइव में भी उसको देखा है कन्नू मामा को लाइव में, उसके रूम में था वो। अब मुझे इतना ज्यादा नहीं पता। हाँ, मैसेज उनके पास, बीना के पास 3 मैसेज मैंने कर रखे हैं जिसमें मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दे रखी है। वो मुझे, मैं उनसे मांग लूंगी, वो आप भी बोल देना कि भेज देने। नहीं, मैं क्यों, आपको मैंने बोला है, मैंने को मॉर्निंग में बोला है, उन्होंने नहीं भेजी आपको? नहीं भेजा है शायद। इसकी एक होल्ड करो, मैं ना रुको, मैं इसकी ना चैट निकाल के आपको देती हूँ, रुको। ठीक है। अच्छा, मैंने डिलीट नहीं करी। ठीक है। नहीं, ऐसी बात डिलीट भी करना नहीं चाहिए। अगर कुछ बाद में कुछ लफड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, जिंदगी का सवाल है ना ये, तो ऐसी बात हम डिलीट करेंगे तो कैसे होगा? वो स्ट्रांग हो जाएगी ना। मैं सही बताऊं, मैं बहुत टूट गई थी। मैं 2 महीने मैंने खाना पीना ढंग से नहीं खाया, मैं बहुत टूट गई थी जब मुझे सच्चाई पता लगी। देखिए, मुझे भी अभी क्या है बताऊं, मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं था, लेकिन मेरे पति एकदम सपोर्टिव है। पता नहीं वो विष्णु प्रिया को नंगा नाच बोल के इतना बदनाम करती, इतना बदनाम करती। हाँ, देखो आप पढ़ो, ये इसने मुझे कब करी थी, जो उनके आसपास इसने मुझे करी थी ये मैसेजेस। देख रहे मैसेज आप? आ गया, मैं सुनूंगी इसको। नहीं, आपको वो है लिखी हुई मैसेज है। अच्छा। और इसने मुझे इंस्टाग्राम पे भी बहुत धमकी दी है। मुझे 1 साल से इस औरत ने ये धमकी दी है, तेरे डॉक्यूमेंट मेरे भी। इस वजह से भी काफी चुप थी मैं। तो इस वजह मैं अब आर या पार करती हूँ, इसको मैं अब नहीं छोड़ने वाली। अब बहुत हो गया। मतलब इतना गंदा गेम खेल रही है मेरे साथ। बहुत गंदी औरत है, बहुत। जितना मैं बोलूं उतना कम। वही तो, ये सुनने में भी ऐसा हो रहा है ना, पता नहीं अब क्या बोलूं मैं। इसका मैसेज तो मैं शायद डिलीट कर दूं। नहीं, मेरे पास बहुत गंदी गालियां दी है। वॉइस मैसेज मैंने सेव कर रखी थी, लेकिन मैंने बीना को भी भेज, मैं आप सेव करना मेरे फोन से ना। कई बार मेरे बच्चे खेलते ना, डिलीट मार देते हैं वो लोग ना। आप ये देखो, पढ़ लिया आपने? जी, मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, ये इनको मैंने लिखा था कि मैंने सुना है कि तुम्हें लाज को भी लाज आ जाए, लेकिन इसको लाज नहीं आएगी। नहीं। अच्छा, बहुत किस मिट्टी की बनी है, ये भी नहीं। और अगर आप मैसेज सुनोगे ना उसके, जो मुझे इसने भेजे हैं, आप सोचोगे इतनी, शायद मेरे को, मैं आपको सेंड ही कर देती हूँ। रुको, मैंने किसके मोबाइल में, मैं अपने बेटी के नंबर पे सेव कर रहे थे। जस्ट वेट, ठीक है? ठीक है। और मैं आपको एक ये वीडियो भेज रही हूँ जिसमें ये गाड़ी में बैठी है ना, ये हमारी ही गाड़ी है, ठीक है? ये वीडियो अभी भी इसके मैं तो इस वजह मैं अब आर या पार करती हूँ, इसको मैं अब नहीं छोड़ने वाली। अब बहुत हो गया। मतलब इतना गंदा गेम खेल रही है मेरे साथ। बहुत गंदी औरत है, बहुत। जितना मैं बोलूं उतना कम। वही तो, ये सुनने में भी ऐसा हो रहा है ना, पता नहीं अब क्या बोलूं मैं। सेव करना मेरे फोन से ना। कई बार मेरे बच्चे खेलते ना, डिलीट मार देते हैं वो लोग ना। आप ये देखो, पढ़ लिया आपने? जी, मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, ये इनको मैंने लिखा था कि मैंने सुना है कि तुम्हें लाज को भी लाज आ जाए, लेकिन इसको लाज नहीं आएगी। नहीं। अच्छा, ये बोलूं मैं, बहुत किस मिट्टी की बनी है, ये भी नहीं। और अगर आप मैसेज सुनोगे ना उसके, जो मुझे इसने भेजे हैं, आप सोचोगे इतनी, शायद मेरे को, मैं आपको सेंड ही कर देती हूँ। रुको, मैंने किसके मोबाइल में, मैं अपने बेटी के नंबर पे सेव कर रहे थे। जस्ट वेट, ठीक है? ठीक है। और मैं आपको एक ये वीडियो भेज रही हूँ जिसमें ये गाड़ी में बैठी है ना, ये हमारी ही गाड़ी है, ठीक है? ये वीडियो अभी भी इसके फोन पे है, मैंने अभी चेक करी, मैं तो डिलीट ना मारी हूँ। ये मेरे हस्बैंड के साथ ही बैठी है। और मैं आपको, रुको, नंद की बेटी, ये मेरे हस्बैंड भी है, ठीक है? ये कोई कन्नू मामा नहीं है, जो लोग उसको कमेंट करके करें ना, कन्नू मामा नहीं है, ये मेरे हस्बैंड ही है। मैं अपने हस्बैंड को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, उसके बालों से लेकर उसके नाखून तक मैं जानती हूँ। एक मिनट रुको, मैं आपको इसके, और रुको, वो वीडियो अभी मैंने रखी है, अभी मैं देखे रही थी। हाँ, ये देखो, ये वाली वीडियो, ये वाली और ये वाली, ये देखो, ये मेरे नंद के बच्चे के बाद
देखो जरा, ये पहले जो है ना, सुंदर कोई सी बच्ची है, ये मेरे नंद की बेटी है। इतना कॉन्फिडेंस इसको आया था कैसे? बाप रे। मुझे नहीं पता, मुझे और खुले आम डालती थी। और नहीं, वही तो जैसे कि किसी का होता है पता ही नहीं चलता है ना, वो तो जानबूझकर आपको हॉट करने के लिए, दिखाने के लिए डाल रहे हैं ना ये तो। ये देखो, शी कॉल मी मामी, ये देख रहे हो, ये सब मैंने रखा हुआ है। कहाँ तक भागेगी ये तो उसने ये वाली वीडियो तो डिलीट मार दी, शायद प्राइवेट कर दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन ये वीडियो हटा दी है। एक मेरे को मैसेज इससे बहुत ज्यादा लोग विक्टिम हो गए, क्या बताऊं मैं। बाप रे, ये तो हमारे देश के लिए खतरा बन गए। बाप रे। मैं आज मॉर्निंग में बीना को यही बात बोल रही थी। मैंने कहा ठीक है, अभी भरत को फेंकने वाले हैं, मेरे को उस परिवार की टेंशन हो रही है। अभी किसी और को, किसको मुर्गा बनाएगी, किसकी जिंदगी उजाड़ेगी ये। इसको इतना पैसा चाहिए क्यों, पता भी है वो। वही तो। अभी भी है, दोनों साथ में चाइना में रहते हैं, ठीक है, साथ में आते हैं, साथ में जाते हैं। अभी चाइना गई है, मुझे लग रहा है शायद भागी है नेपाल से, इस वजह से भागी है, मैंने इसको भी जाना नहीं था। अभी भारत भी टिकट ले रहा है, राखी है ना 9 तक शायद, राखी के बाद वो भी इसके पीछे भी जा रहा है, लेकिन तब तक ये वापस आ जाएगी। मुझे लग रहा है शायद आपको धमकी दी है ना कि 5 दिन में वापस आ जाएगी। वही तो आ जाओ वही तो धमकी। आपको क्या प्रॉब्लम है इसकी? वो मैं तो खुद बोल रही हूँ आ जाए। इसने मुझे क्या बोला है, अपने भाई से प्रेग्नेंट हो गई, और वो वीडियो 5 मिनट 10 मिनट के अंदर इसने डिलीट किया। और अपने भाई सो कॉल्ड भाई दाई बोल रही थी वीडियो में, सो कॉल्ड दाई से इसने ये प्रेग्नेंट हो गए। हमारे में तो अपने भैया के साथ सोते नहीं, पता नहीं ये कैसे सो गए, ऐसा वीडियो बना के डाला इसने नेपाली में बोलकर ना, शायद मैंने देखा था। बोलकर डाला, और 10 मिनट के अंदर मैं देख भी नहीं पाई, डिलीट कर लिया। लेकिन बहुत ज्यादा लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्ड करके रखा था, तो किसी ने मुझे भेज दिया, तो उसको मैं एकदम अच्छे से रख रही हूँ। क्योंकि जब ये केस का बोलेगी ना, कल में जा रही हूँ इधर, महिला ये क्या होता है, महिला हिंसा का केस होता है ना, उसमें जा रही हूँ मैं देने के लिए। देखती हूँ इसका पॉलिटिकल पावर, और देखती हूँ मेरा भी। यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि